साथियों, अभी टीम ने एक वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब पर, तो सुबह से लगातार फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं लोग कि साहब ये तो आपने बता दिया कि अगर लोक अदालत का नोटिस आया और हम नहीं जाते हैं तो ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन कम से कम ब्रीफ में ये जरूर बता दीजिए किन लोगों को जाना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं किन किन लोगों को जरूर जाना चाहिए लोक अदालत में और किन्हें जाने से फायदा हो सकता है और किन्हें फायदा नहीं मिलेगा, वो भी मैं बता देना चाहता हूं। पहली बात तो नोटिस चाहे बैंक का आए, चाहे कोर्ट का आए, चाहे वकील का आए, चाहे लोक अदालत का आए, चाहे किसी हाई कोर्ट का, सुप्रीम, कहीं से भी नोटिस आए, नोटिस फांसी का फंदा नहीं है। नोटिस को देख करके घबराना नहीं, डरना नहीं, परेशान नहीं होना। और थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर नहीं है तो जो पढ़ा लिखा है उससे पूछ लीजिए, नोटिस पर ही लिखा होता है कहाँ का नोटिस है। लोक अदालत का नोटिस है तो लिखा होगा उस पर, और हर 3 महीने में लोक अदालत लगती है तो उसका नोटिस आता है। राष्ट्रीय लोक अदालत 6 महीने में एक बार लगती है तो हर 6 महीने में उसका नोटिस आता है। आप जाएं या ना जाएं आपकी मर्जी है। जो मैंने उस वीडियो में बताया, यदि आप लोक अदालत में नहीं जाते हैं, उसके नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो भी कोई अपराध नहीं है। कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला, कोई क्रेडिट कार्ड वाला, कोई पर्सनल लोन वाला अगर आप पर दबाव बना रहा है कि क्योंकि आपके पास लोक अदालत का नोटिस आ गया अब आपको जाना पड़ेगा, नहीं आए तो आपको जेल हो जाएगी, नहीं आए तो आपको पुलिस उठा कर ले जाएगी, वारंट निकल जाएंगे, ये सब झूठ है। ऐसा नहीं होता है। लोक अदालत क्या है? वो एक आर्बिट्रेशन की अदालत है, एक आपसी सहमति की अदालत है, जहां पर ऐसे मुकदमों में जिनमें अनसिक्योर्ड लोन, जनरली अनसिक्योर्ड लोन के लिए लोक अदालत में लोग जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, समूह लोन है, किसी एनबीएफसी से लोन लिया गया है या छोटा मोटा अमाउंट है और आप उसको सेटल करने के लिए तैयार हैं या आप सेटल नहीं कर पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए नोटिस आता है लोक अदालत का कि आप वहां करके आर्बिट्रेशन में आइए और उसमें कम पैसे दे करके सेटल कर लीजिए। लेकिन अगर आप सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं तो ही जाने का फायदा होगा ना। मान लीजिए आप कहते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं सेटलमेंट के, मेरी परिस्थिति बहुत खराब है, मैं बैंक तो पहले ही मेरा सेटल करना चाह रहा था लेकिन मैं सेटल करने की स्थिति में नहीं था इसलिए मैं नहीं गया, तो फिर लोक अदालत जाने का भी फायदा नहीं है। उन्हें फायदा मिलेगा जो सेटलमेंट करने के लिए तैयार है, और जो सेटलमेंट के लिए वहां ऑफर मिलेगा उस ऑफर को आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। अगर आप जाते हैं, एक्सेप्ट करिए, सेटलमेंट करके काम खत्म करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं सेटलमेंट कराने नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ देखने जाना चाहता हूं, तो क्या मैं जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हैं। कोई आप पर दबाव नहीं बनाएगा वहां पर सेटलमेंट का, क्योंकि आर्बिट्रेशन भी, आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा, आपकी भी सहमति होगी कि आप इसमें समझौते के लिए तैयार हैं कि नहीं। हाँ, वहां कई बार ऐसा होता है जब हम वहां जाते हैं तो वकील दबाव बनाते हैं, वकील कहते हैं तुरंत के तुरंत करो, नहीं करोगे तो अभी हम जज साहब के सामने पेश करेंगे, अभी आपको यहीं से जेल भेज देंगे, यहीं से थाने भेज देंगे। आपने बोला मैं जज साहब से खुद मिल लूंगा, मुझे जेल भेजेंगे, थाने भेजेंगे, मैं चला जाऊंगा जहां जाना होगा, मैं अभी सेटलमेंट करने की स्थिति में नहीं हूं, मैं सिर्फ देखने आया था, मैं जानना चाहता हूं कि बैंक क्या ऑफर दे रहा है। वो आपका अधिकार है, आप बैंक से भी पूछ सकते हैं और वहां जाकर के भी पूछ सकते हैं। तो वो लोग भी जा सकते हैं जो ये देखने जाना चाहते हैं कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है, वहां लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो जो लोग वहां आए हों उनसे आप बात कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है उन्हें लाभ हो रहा है यहां से और आपको भी लाभ जो मिल रहा है वो आप लेने के लिए तैयार हैं, तो आप जाइए आर्बिट्रेशन में। अगर आपको लग रहा है नहीं मिल रहा है, वापस आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई वहां फांसी नहीं होने वाली, कोई सजा नहीं होने वाली, कोई आपको जेल नहीं भेजने वाले, वहां से कोई अरेस्ट वारंट नहीं निकलने वाला कि आप लोक अदालत में आ गए तो अब आप अरेस्ट हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है, घबराना नहीं है। और किसे जाना चाहिए? वो लोग जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। मान लीजिए आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, आपके साथ कोई बदतमीजी हुई, कोई मिसबिहेव किया, क्रेडिट कार्ड वाले ने, बैंक वाले ने, रिकवरी एजेंट ने, एनबीएफसी वालों ने आपके साथ, आपके परिवार के साथ कोई मानहानि की है, जरूर जाइए वहां पर। भले ही सेटलमेंट नहीं करेंगे आप, लेकिन आप अपनी स्थिति बताइए और जिनके साथ जो जो हुआ है वो अपनी पूरी स्थिति लिख करके लेकर जाए। अगर आपकी किसी ने मानहानि की है, बदतमीजी की है, क्योंकि कई बार रिकवरी एजेंट जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट अपॉइंट होते हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनियां भी करती हैं, बैंक भी करते हैं, एनबीएफसी भी करती हैं, वो थर्ड पार्टी को दे दिया। अब थर्ड पार्टी वाले घर आकर के गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, परिवार को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और टाइमिंग्स पे कॉल कर रहे हैं, गलत गलत फोटोज बना करके वायरल कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब इलीगल है। अगर आपके साथ कोई इस तरह की लीगल एक्टिविटी हुई है, आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, जरूर जाइए लोक अदालत में और वहां जज साहब से भी मिलने की कोशिश करिए और वहां जो बैंक के लोगों ने भी बताइए और अपनी जो भी आपके साथ बीती है वो लिख करके लेके जाइए। अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट्स हैं, कोई ऐसे व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, कोई ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग है, उसको पेन ड्राइव में लेकर के जाइए। आपके पास सारे प्रूफ होने चाहिए, 3-4 कॉपी लेकर के जाइए ताकि पता चल पाए। इनको एक्सपोज करना पड़ेगा, ऐसे रिकवरी एजेंट को एक्सपोज करना पड़ेगा, ऐसे बैंकों को, ऐसी एनबीएफसी को, ऐसे समूह लोन वालों को एक्सपोज करना पड़ेगा जो मानहानि करते हैं। क्योंकि पैसा लेना या किसी भी तरह से आपने क्रेडिट कार्ड से लिया, कहीं से भी लोन लिया, ना तो लोन लेना अपराध है और यदि आप समय पर चुका नहीं पा रहे ये भी कोई अपराध नहीं है। ये एक मिस्टेक है, गलती है, एक सिविल केस बनता है, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं, कोई क्राइम नहीं कर दिया आपने कि आप समय पर पैसा नहीं चुका रहे।
तो कोई आपको क्रिमिनल की तरह ना देखा जाए, ऐसा बिहेव ना किया जाए। अगर कर रहा है तो जाइए लोक अदालत पे, वहां जाकर के अपनी बात रखिए। जज साहब से मिलने का मौका मिले तो उनके सामने अपनी बात रखिए और बताइए कि कैसे कैसे आपको टॉर्चर किया जा रहा है। और अगर आपकी स्थिति बहुत दयनीय है, कई लोग कहते हैं साहब मैं तो गलत कदम उठा लूंगा, मैं कुछ गलत ना कर लूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, आप लोग जाइए वहां पर, ये रास्ता है आपके लिए। वहां आर्बिट्रेशन में जब आपकी बात सुनी जाएगी, हो सकता है आपको समय भी मिल जाए, हो सकता है बैंक ने जो आपके साथ प्रताड़ना की है, बदतमीजी की है, मिसबिहेव किया, मानहानि की है, उसके बदले बैंक को सजा मिले और आपको हो सकता है पैसा कम भरना पड़े, आपको समय ज्यादा दे दिया जाए, बहुत कम पैसे में आपका सेटलमेंट हो जाए। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। कोई भी नोटिस आता है, बैंक का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, वकील का नोटिस है, नोटिस को सीरियसली लीजिए, लेकिन इतना सीरियसली नहीं लेना कि जैसे फांसी का फंदा आ गया और बस आपका जीवन खत्म हो जाएगा। नोटिस आया, जवाब दे देंगे। अगर आपके पास बैंक का नोटिस आया, खुद जवाब दीजिए। और जवाब कैसे देना है? रिटर्न में जवाब दीजिए, लिख करके दीजिए। अगर कोर्ट का नोटिस आया है तो वकील के थ्रू जवाब दीजिए। अगर वकील का नोटिस है तो भी वकील के थ्रू भी दे सकते हैं और खुद भी दे सकते हैं। अगर कहीं से वारंट आ गया है, कहीं से कोर्ट ने बुलाया, आपको समन आ गया है, तो जाना चाहिए आपको। अगर नहीं जाएंगे या आपका रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं जाएगा तो कल को आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी निकल सकता है और फिर आपको उठवाया भी जा सकता है, फिर ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो ऐसा घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। और मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार तो कह रही है हम झूठ बोल रहे हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं कि देश में कोई कर्जे के कारण परेशान है ही नहीं। तो आप बताइए कमेंट करके, क्या आप कर्जे के कारण परेशान है कि नहीं है, ताकि सरकार के अधिकारियों को भी पता चल पाए कि हाँ वाकई कर्जे के कारण परेशान है। क्योंकि लोग सुनने लगातार, अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल बंद कर दिया गया, उससे पहले मेरा फेसबुक पेज 1.8 मिलियन फॉलोअर थे, बंद कर दिया। यूट्यूब चैनल था पुराना वाला जिसपे 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, बंद कर दिया गया। नया चैनल शुरू किया हम लोगों ने। मैं रेगुलरली गाइड कर रहा हूँ, मैं और मेरी टीम गाइड कर रहे हैं। मैं यही कर सकता हूँ भाई, मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहता। कई लोग कहते हैं साहब आप ही हमारा केस लड़ लो। भाई मैं वकील नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ, मैं पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देता हूँ। 2006 से मैं ये काम कर रहा हूँ पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देने का। ये तो मेरा एक सोशल, मुझे लगा कि जिम्मेदारी बनती है। तो जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं उनकी समस्या को भी उठाया जाए, उनकी समस्या सरकार में बैठे लोगों को, नेताओं को पहुंचाई जाए। और जब वो ये कह रहे हैं कि कोई कर्जे के कारण परेशान नहीं है, तो मैं जनता को बता रहा हूँ कि भाई अब आप ही को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बाकी मैं और मेरी टीम तो आपकी मदद कर ही रहे हैं।